एक बार की बात है, कांचीपुर नाम के एक छोटे से गांव में वज्र नाम का एक चोर रहता था। अपने नाम की तरह उसका दिल भी पत्थर जैसा कठोर था। कोई दया नहीं, कोई शर्म नहीं। जो कुछ भी उसके हाथ लगता वो चुरा लेता था, और उसने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि वो दूसरों को कितना दर्द दे रहा है। पुलिस के डर से वज्र जंगल में मिट्टी के नीचे अपना लूटा हुआ सामान छिपा देता था। एक रात विराज दत्त नाम के एक चालाक लकड़हारे ने वज्र को अपना चोरी का खजाना छिपाते हुए देखा। चोर के जाने के बाद विराज दत्त ने चुपचाप 1/10वां हिस्सा खोद कर निकाल लिया और पहले की तरह ही गड्ढे को ढक दिया। वो इतना स्मार्ट था, वज्र को कभी पता ही नहीं चला कि कोई उसके अपने ही चोरी के माल से चोरी कर रहा है। एक दिन विराज दत्त ने अपनी पत्नी को पैसे देते हुए कहा, तुम हमेशा बचत के लिए कहती हो, अब के लिए काफी है। लेकिन उसकी पत्नी समझदार थी। उसने जवाब दिया, मेहनत से कमाया हुआ धन कभी नहीं रहता, तुम्हें इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। विराज दत्त मान गया और उन पैसों से उसने एक बड़ा तालाब खुदवाया, इतना बड़ा कि उसका पानी कभी नहीं सूखा। लेकिन जल्द ही पैसे खत्म हो गए, तालाब की सीढ़ियां अधूरी रह गईं। तो विराज दत्त एक बार फिर वज्र के पीछे गया, और जब उसने और चोरी का धन छिपा दिया तो विराज दत्त ने एक और 10वां हिस्सा लिया और तालाब की सीढ़ियां पूरी कर दी। बाकी पैसों से उसने भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए शानदार मंदिर बनवाए, बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल दिया और गरीबों में पैसे बांटे। गांव वाले उसकी दयालुता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक नया नाम दिया, द्विजवर्मा। लेकिन द्विजवर्मा की मृत्यु के बाद एक दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ यम मृत्यु के देवता के दूत उसे लेने आए, दूसरी तरफ भगवान शिव के अनुयायी पहुंचे। दोनों समूहों ने बहस की कि वह कहां का है। तभी नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने समझाया, हालांकि द्विजवर्मा ने अच्छे काम किए, लेकिन पैसा गलत रास्ते से आया था, चोरी का धन। नारद जी ने फैसला किया, जब तक वह अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, द्विजवर्मा को 12 साल तक एक बेचैन आत्मा के रूप में भटकना होगा। नारद जी ने उसकी पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को सही रास्ता दिखाया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन उसने कहा, मैं वहीं रहना चाहती हूं जहां मेरे पति हैं, दुख में या सुख में। नारद जी भावुक हो गए और उसे अपने पति की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने की सलाह दी। गहरी भक्ति के साथ उसने दिन रात प्रार्थना की, जब तक कि आखिरकार उसके पति के सभी पाप धुल नहीं गए। अंत में दोनों को आशीर्वाद मिला और वे उच्चतम लोकों में पहुंच गए। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अच्छे कर्म निश्चित रूप से अच्छे परिणाम लाते हैं, लेकिन आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, भले ही एक नोबल कारण के लिए हो। कर्म हमेशा कैच करता है, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में। जय सिया राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।